हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित होती है ताकि पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए, दूसरा ऑप्शन है क्रोड की चुंबकीय संतृप्ति का स्तर बढ़ जाए, तीसरा ऑप्शन है क्रोड में अवशिष्ट चुंबकत्व घट जाए, चौथा ऑप्शन है क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास कम हो। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। ये पहली वाली कुंडली जो है वो है प्राथमिक कुंडली, और ये दूसरी जो कुंडली है वो है आपका द्वितीय कुंडली। साधारणतः ये कॉपर की बनाए जाते हैं। प्राथमिक में लपेटों की संख्या N1 है, द्वितीय में लपेटों की संख्या N2 है। प्राथमिक की तरफ से जो विभव लगाया जा रहा है वो V1 है, और द्वितीय की तरफ आपको V2 मिलता है। ये दरअसल प्रेरित विभव होता है, प्रेरित विभव। और ये आपका है निवेश विभव, अर्थात इधर से आप निवेश डालते हैं। अब जो निवेश होता है ये दरअसल प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है। तो निवेश कुछ इस तरीके से बदलेगा। इधर या तो विभव ले लें या तो धारा ले लें आप। अब जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आयताकार आकृति, ये दरअसल होता है क्रोड, जो कि नर्म लोहे का साधारणतः बनाया जाता है। इसको लगाने के पीछे का कारण ये है कि जो यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है प्राथमिक कुंडली के अंदर कुछ इस तरीके से, इसका ये अच्छे से हस्तांतरित हो जाए द्वितीय कुंडली में। क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रेरित विभव हो रहा है वो दरअसल अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फाई है अर्थात फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स, वो इस नर्म लोहे की वजह से आसानी से इस द्वितीय कुंडली में हस्तांतरित हो जाता है। क्योंकि जो ये नर्म लोहे का क्रोड है वो दरअसल होता है फेरो चुंबकीय, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है, और अपने अंदर खींच करके आसानी से द्वितीय कुंडली को हस्तांतरित कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि जो ये निवेश है वो दरअसल प्रत्यावर्ती है, अर्थात धारा अथवा विभव का मान समय के साथ बदलेगा। कुछ समय के लिए धनात्मक होगा, कुछ समय के लिए ऋणात्मक होगा। अर्थात कुछ समय के लिए धारा इधर होगी कुछ इस तरीके से, तो वहीं अगर हम बात करें कुछ समय बाद धारा ऐसे भी हो सकती है। इसलिए जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो कभी इस दिशा में होगा, वो कभी इस दिशा में होगा। तो दरअसल जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वो कभी ऐसे है, कभी ऐसे है। इसलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये दूसरी वाली कुंडली है उसमें वैद्युत फ्लक्स का मान बदलता रहेगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मान ही है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है तो फ्लक्स भी बदलेगा। इसलिए यहाँ पे होता यह है कि जो यहाँ पे आपका लोहे का क्रोड है उसके अंदर से गुजरने वाली फ्लक्स लगातार बदलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यावर्ती निवेश है। अब उस लगातार बदलने वाले चुंबकीय फ्लक्स की वजह से अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ इस लोहे के अंदर दरअसल धाराएं प्रेरित हो जाती हैं। उन धाराओं को भंवर धाराएं बोलते हैं, और उसका कारण है चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव। आइए समझे कैसे। मान लीजिए हमारे पास में एक लोहे का टुकड़ा है कुछ इस तरीके से। अब अगर इस लोहे के टुकड़े से, जो कि एक चालक है, उसके अंदर से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलें अथवा उसकी दिशा बदलें, या तो मान बदलें या तो दिशा बदलें, तो होगा ये कि जो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है उसके चारों तरफ एक नए तरीके की विद्युत क्षेत्र बनती है। उसकी दिशा निर्धारित होती है लेंज के नियम से। उस विद्युत क्षेत्र की वजह से जो चालक होता है उसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। वह दरअसल लूप में मौजूद होती है, अर्थात कुछ इस तरीके की संरचना में। उसकी दिशा इधर भी हो सकती है, उसकी दिशा इधर भी हो सकती है। अब जहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगने लगेगा, क्योंकि यह एक चालक है तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं। इस तरीके से यहाँ पे धारा भी कुछ इसी तरीके से प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए अभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि एक प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए अभी जो ये वैद्युत क्षेत्र प्रेरित हुए हैं उनकी दिशा कुछ इस तरीके से है। अब जहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगने लगेगा। ये पूरा जो है एक चालक है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त है गति करने के लिए। तो होता यह है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही धारा लगती है प्रवाहित होने। अब जो भंवर होती है हमारे वास्तविक जीवन में वो कुछ इस तरीके से होती है, और जो ये धाराएं उत्पन्न हुई हैं ये भी भंवर जैसे दिख रही हैं। इसलिए इन विशेष धाराओं को जो कि चालक के अंदर उत्पन्न हुई हैं बोला जाता है भंवर धाराएं, जो कि उत्पन्न हुई हैं चालक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के बदलाव के कारण। चालक में चुंबकीय फ्लक्स के बदलाव के कारण, क्योंकि यहाँ पे या तो मैंने आपको बताया कि या तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलो। अब जब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलोगे तो फ्लक्स सीधे रूप में बदलेगा, वो तो बदलेगा ही, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान ही होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर अगर बदल रहा है अर्थात दिशा बदल रही है तो फ्लक्स भी बदलेगा। अब कहीं भी अगर धारा बह रही है तो वहां पे शक्ति का क्षय होने लगता है उष्मा के रूप में, जिसका मान लिखा जाता है आई स्क्वायर आर। आर जो होता है वो है प्रतिरोध जिसके माध्यम से यह धारा आई प्रवाहित हो रही है, और ये जो शक्ति क्षय वो दरअसल उष्मा रूप में होता है। भंवर धाराएं भी एक तरह की धाराएं ही हैं, वैद्युत धारा। तो इनकी वजह से दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पे लौह टुकड़ा है उसमें उष्मा जो है वो उत्पन्न होने लगता है, अर्थात जो ऊर्जा का क्षय है वो उष्मा के रूप में होने लगता है। तो दरअसल ट्रांसफार्मर के अंदर ये हम नहीं चाहते हैं कि क्रोड गर्म हो और हमारा ऊर्जा बर्बाद हो। ऊर्जा बर्बाद होने का मतलब क्या है, हमारा पैसा बर्बाद होगा। तो इस चीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा लौह क्रोड है, ये जो कि एक चालक का टुकड़ा है, उसे हम क्या करते हैं कि पतले पतले टुकड़ों में बांट देते हैं, ताकि जो भंवर धाराएं वो भी बट जाएं। और जैसे ही इन भंवर धाराओं का मान घटेगा अथवा इनकी संख्या घटेगी, उष्मा का जो क्षय वो कम हो जाएगा। तो इस पूरे मुख्य अवधारणा से अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोड को पतले पतले भागों में तोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। होगा ये कि जो यहाँ पे पूरा धात्विक टुकड़ा है जिसमें ये कुछ इस तरीके से भंवर धाराएं उत्पन्न हुई थी,
इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बदलाव की वजह से। वो भंवर धाराएं दरअसल अब टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगी। इसकी वजह से होगा ये कि जो ये भंवर धाराएं हैं उनकी संख्या घट जाएगी और उनका मान भी घट जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो धारा है उसका मान घट जाएगा। उसकी वजह से यहाँ ऊर्जा क्षय भी कम हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्रोड को पतले पतले टुकड़ों में बांट देते हैं। भंवर धाराओं को कम करने के लिए इनको पटलित अथवा लेमिनेट कर देते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि जो ये पूरा क्रोड है उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उष्मा के रूप में ह्रास होने लगता है ऊर्जा का, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इस ह्रास को कम करने के लिए ही हम इसको पटलित कर देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास कम हो, इसीलिए हम ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित कर देते हैं, अर्थात उनको पतले पतले पत्तियों में बांट देते हैं और उनको क्या करते हैं, किसी अचालक से अलग कर देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।